ये वो अधिकारी है जो जनता के लिए सवाल पूछ रहा है। ये वो अधिकारी है जो जनसेवक बनकर जनता की सेवा कर रहा है। ये वो अधिकारी है जो जनता के कामों के लिए एडीएम को फटकार लगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देवरिया जनपद की नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिन डीएम दिव्या मित्तल बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने पहुंची थी। यहां उन्होंने कई खामियां मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस बीच एडीएम साहब ने जिलाधिकारी से धूप का हवाला देकर छांव में बात करने की बात कही। इतना सुनते ही डीएम दिव्या मित्तल को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अरे यार धूप ही तो है, पिघल थोड़ी ना जाएंगे। अरे रुको यार, कोई बात नहीं, ये तो है, और पिघल जाएंगे, कोई नहीं। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे अधिकारी हर जिले में हो जाएं तो लोगों की समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। वैसे आप ये एक ही तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले दिव्या मित्तल कई अधिकारियों की क्लास लगा चुकी हैं। मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली दिव्या मित्तल का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। IIT दिल्ली से उन्होंने 2001 से लेकर 5 में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2005 से 2007 में उन्होंने IIM बेंगलुरु से MBA की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने 2007 में लंदन की JP मॉर्गन फाइनेंशियल कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली और पति गगनदीप सिंह के साथ वहां रहने लगी। पंजाब के रहने वाले गगनदीप भी इंजीनियरिंग कर नौकरी कर रहे थे। दरअसल सुरक्षित नौकरी और बेहतर जीवन शैली की तलाश में हर साल बड़ी संख्या में देश के युवा पश्चिम देशों की ओर रुख कर लेते हैं। IIT और IIM के डिग्रीधारियों का तो एक तरह से वहां जाना लगभग तय होता है और इसी तरीके से दिव्या मित्तल भी लंदन चली गई थी, लेकिन फिर उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने 2011 में बिना कोचिंग के UPSC क्रैक किया और फिर लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई कि कई बार वो चर्चा का विषय बनी रही। दिव्या मित्तल इससे पहले तब चर्चाओं में आई थी जब मिर्जापुर से अचानक उनका ट्रांसफर बस्ती में कर दिया गया था। जब लोगों ने कहा था कि जिस तरह जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिले के विकास के प्रति सजग तरीके से काम किया है, कम दिनों में ही वो जनता के बहुत नजदीक आ गई हैं। यही बात यहाँ के नेताओं को रास नहीं आई, जिसका खामियाजा जिले की जनता को भुगतना पड़ेगा। लोगों के मुताबिक मिर्जापुर के इतिहास में पहली बार किसी जिलाधिकारी के काम को आम जनता ने सराहा था। जिले में पक्का घाट का निर्माण और चुनार किले पर महोत्सव कराकर पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित किया गया था। इसके अलावा मेरा गांव मेरा गौरव अभियान चलाकर प्रशासन को जनता से जोड़ा गया था। यहीं से वे राजनेताओं की आंखों की किरकिरी बन गई। यानी दिव्या मित्तल ने ऐसे काम किए कि राजनेताओं के आंख की वो किरकिरी बनती जा रही थी। जिला प्रशासन की पहल से जनता नेताओं से कटकर प्रशासन से जुड़ने लगा था। ये ख्याति जिले के नेताओं को रास नहीं आई और कहा गया इसलिए उनका ट्रांसफर बस्ती कर दिया गया मिर्जापुर से, जिस पर एक वक्त में राजनीति में बहुत बहस हुई थी। इस समय उनकी एक तस्वीर काफी सुर्खियों में आई थी, जब एक नल के पास वो थी और आसपास काफी लोग नजर आ रहे थे। मामला कुछ यूं था कि जब मिर्जापुर जिले के हलिया ब्लॉक के लहुरियादह गांव में आजादी के 75 साल बाद नल से जल पहुंचा था। पहली बार गांव में नल के टोटी से पानी गिरता देख ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे थे। इससे पहले ग्रामीणों को पहाड़ों के झरने और टैंकर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें आसानी से घर पर लगे नल से पानी मिल रहा था और ऐसा दिव्या मित्तल की वजह से ही हुआ था। लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उनके हाथ में ट्रांसफर लेटर पकड़ा दिया गया। दरअसल जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जनता में जनप्रतिनिधियों से ज्यादा लोकप्रिय रहीं। उनकी लोकप्रियता की कई वजह हैं। वे अधिकारी रहते हुए जिले के विकास कार्यों के साथ ही साथ इसे सजाने और संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती और ऐसा कहा जा रहा था कि यही नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि उस वक्त भी सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी नेता तक इस ट्रांसफर के पीछे राजनीतिक कारण बता रहे थे। उस वक्त बीजेपी से निष्कासित फायर ब्रांड नेता मनोज श्रीवास्तव ने तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को ही जिम्मेदार बता दिया था। वहीं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का ट्रांसफर मिर्जापुर में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। आम जनता से लेकर विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठाने लगे थे। वहीं जब दिव्या मित्तल मिर्जापुर से गई तो लोगों ने उन्हें फूलों से नहला दिया था, फूलों की बारिश की थी। हालांकि कई बार जब उनका ट्रांसफर हुआ तो वो खुद ट्वीट पर अपना दुख बताती हुई नजर आई, जिस पर जनता का साथ उन्हें हमेशा मिलता रहा। दरअसल दिव्या मित्तल को सितंबर 2022 में मिर्जापुर डीएम के रूप में तैनात किया गया था। 1 साल तक दिव्या जिले के डीएम के रूप में कार्यरत रहीं। इस दौरान उनकी कार्यप्रणाली के कायल तमाम लोग हो गए। डीएम लोगों के साथ खड़ी दिखती थी,
किसानों का पानी दूसरे जिलों में छोड़े जाने को लेकर उन्होंने बैठक में अधिकारियों की क्लास लगा दी थी। ऑन स्पॉट लेखपाल को सस्पेंड कर उन्होंने अपने कड़क अंदाज का परिचय दिया था। दिव्या मित्तल को उनके कड़क मिजाज के लिए ही जाना जाता है। उनका झुकाव किसी भी मसले पर लोगों के प्रति ही रहता है। लोगों की शिकायतों पर वो अधिकारियों से सीधा सवाल करती हैं। उनका ये अंदाज लोगों से उन्हें कनेक्ट करने में मदद करता है। दिव्या मित्तल अपने जिले के हक के लिए हमेशा लड़ती नजर आती रही हैं। अधिकारियों के बीच कड़क दिखने वाली दिव्या का अंदाज महिलाओं और बच्चों के बीच बदल जाता है। उनके बीच वह कोमल हृदय वाली महिला के रूप में नजर आती हैं। फिलहाल एक बार फिर वो चर्चा में हैं और उनके काम के लिए लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।